अब चलते हैं क्लास 10th में ज्योमेट्रिकल ड्राइंग NCERT सिलेबस HP बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9900 और 101 9900 101। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, दिए हुए वृत्त के बाहर दिए बिंदु D से स्पर्श रेखा खींचो। तो सबसे पहले हमने क्या देना है, वृत्त देना है। दिए हुए वृत्त पूछा है तो हम सबसे पहले वृत्त देंगे। हमने पहले वृत्त लगाना है। आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब भी आप कौन करोगे, ज्योमेट्री करोगे, ड्राइंग का काम जब भी करोगे तो आराम से ही काम करना होता है ताकि सफाई से काम हो। ये लगा दिया हमने वृत्त। अब क्या करना है, बाहर बिंदु पूछा था D, तो हम देंगे बाहर बिंदु। बाहर बिंदु उसने पूछा था, बाहर हमने लगा दिया बिंदु D। अब क्या करना है, बिंदु D को मिलाना है जहाँ केंद्र हमारे पास आया, वृत्त का केंद्र D। जहाँ केंद्र आया था उसका नाम हमने लिखना है C। अब क्या करना है, C और D का समद्वि भाजन करना है। C और D का समद्वि भाजन करना है। D पर प्रकार रखा, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है और हमने चाप लगाना है। उसके बाद C पर प्रकार रखना है और चाप लगाना है। अब इन चापों को मिलाना है डॉटेड में। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो चाप कटी, वहाँ पर जो मिली कौन C और D के बीच का मध्य जहाँ चाप कट रही है वो नाम हमने रखा O। अब क्या करना है, O को केंद्र मानना है, C के बराबर प्रकार खोलना है, तो अर्ध व्यास हमने लगाना है। और सी अर्ध व्यास लगाना है, ध्यान से लगाना है आप लोगों ने। ये चापे हमने लगा दी और C से मिलाते हुए E को मिलाते हुए गए, वापस C पर मिला दिया। तो देखो आप बिल्कुल बराबर ये मिल चुका है। अब क्या करना है, जहाँ चापे कटी वृत्त के साथ अर्धव्यास, तो वहाँ पर नाम लिखना है Q और P। ऊपर लिखेंगे Q और नीचे P। अब क्या करना है, D और Q को मिलाना है, मिलाते हुए रेखा आगे बढ़ाना है। D और Q, D पर रखना है पुट्टा और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से D और P को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। ये इस प्रकार हमारे पास ये कोण बनकर तैयार हो जाता है। ये कोण नंबर था 99। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, दिए हुए वृत्त के परिधि पर दिए बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचो। तो दिए हुए वृत्त हमने सबसे पहले क्या देना है, वृत्त देना है। दिए हुए वृत्त हमने देना है, वृत्त पूछा है, पहले वृत्त दे दो।
तो हमने वृत्त देना है, ये हमने वृत्त दे दिया। वृत्त का जो केंद्र आया वो ओ आया। अब क्या करना है, ओ से रेखा बढ़ाना है जो कि बिंदु ए दर्शाता है। सीधी रेखा लगाना है। उसके बाद ये हो गया, ए को दर्शा रहा है। उसके बाद क्या करना है, बिंदु ए पर प्रकार रखना है और 90 डिग्री का कोण बनाना है। ए पर प्रकार रखा और 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप लोगों ने ध्यान से करना है। मैं पेंसिल को पकड़ रहा हूँ, आप लोगों ने प्रकार पकड़ना है। मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोण दिख जाए। जहाँ पे चाप कटी वहाँ से हमने चाप लगाना है और उसके बाद पूरी चाप लगाना है ऊपर तक। उसके बाद आगे हमने वहाँ पर प्रकार रखा और हमने चाप लगा दिया। अब क्या करना है, इसको मिलाते हुए, ए को मिलाते हुए रेखा आगे बढ़ाना है। समकोण को आगे बढ़ाना है। समकोण को मिला लिया और इस प्रकार से हमारे पास अभिष्ट स्पर्श रेखा मिलते हुए ये हमारे पास ये कोण तैयार हो गया और बाहर बिंदु स्पर्श रेखा कर दिया। स्पर्श करते हुए रेखा मिला लिया। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। किसी ज्ञात वृत्त की दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचो जिनका अंतर्गत कोण मिलने पर दिए हुए कोण x के समान हो। तो सबसे पहले हमने क्या देना है, वृत्त देना है। और आंतरिक कोण हमने देना है ए और बी। ए और बी रेखा हमने खींचा। उसके बाद हमने नाम लिखा ए और बी। बाहर कोण हमारे पास दिया है x के समान। कोण पूछा है हमारे को, x के समान हम कोण बनाते हैं। x कोण हम बनाते हैं। ये प्रकार रखा और हमने ये x कोण बना दिया। हमारे पास ये x कोण बनकर तैयार हो रहा है। ये x कोण बन गया। अब इसको मिलाते हुए रेखा आगे बढ़ाना है। ये हो गया x। उसके बाद क्या करना है, बिंदु A पर प्रकार रखना है। यहाँ पर हमने कोण बनाना है, समकोण। समकोण बना दिया। चाप लगाए। उसी प्रकार दूसरा भी चाप लगाया। अब क्या करना है, हमने जब समकोण बनने के बाद बिंदु O पर प्रकार रखना है। x कोण हमने बनाना है। O पर प्रकार रखना है और हमने क्या करना है, x कोण बनाना है। x कोण डायरेक्ट नहीं ले जाना है, एक बार चेक करना है x के बराबर है कि नहीं है। तो ये x कोण हमारे पास O पर रखा और हमने यहाँ पर x कोण बना दिया। ये x कोण
ये ओ को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है हमने। अब हमने ये एक्स कोण को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, जहाँ रखा नाम बिंदु सी पर कटा। तो उसके बाद समकोण पहला जो आया उसके बराबर प्रकार खोलना है और सी पर प्रकार रखना है और हमने यहाँ पर समकोण बनाना है। ये समकोण हमने बनाना है। ये प्रकार रखा और चाप लगा दिया और ये भी चाप लगा दिए। यहाँ पर बनाना है हमने समकोण। अब जब ये समकोण बना तो हमने करना क्या है, इनको मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। समकोण को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सी को मिलाते हुए आगे रेखा बढ़ाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ए को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। जो फालतू लाइन है उसको हमने मिटा देना है। जहाँ कटी वहाँ पर हमने नाम रखा डी। अब क्या करना है, अंदर हमारे पास आया एक्स कोण और ऊपर भी हमने टॉप में एक्स कोण ही बनाना है। ऊपर भी ये एक्स कोण बनाना है। अब इसको चेक करते हैं दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। एक्स जहाँ चाप कटी, अब देखो ये बिल्कुल सही है। दूसरी साइड की प्रकार रख के देखो, ये देखो बिल्कुल ये सही है। तो हमारे पास ये कोण बिल्कुल सही है और ये कोण बनकर हमारे पास तैयार हो गया है।